तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 5 कोयल पाठ जो कविता है उसे पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, आप लोग देखो। पंचम स्वर में कोयल बोली, पंचम स्वर में कोयल बोली, सुनकर मन में खुशियाँ डोली। कोयल कब बोलती है? जब बसंत ऋतु आती है तब कोयल की आवाज़ ज़्यादा सुनाई पड़ती है। हमें कोयल की आवाज़, जब आप कभी बाग में जाओ, वन में जाओ, वैसे भी बसंत ऋतु आने पर कोयल खुश होकर के कूकू करके खूब बोलती है। तो पंचम स्वर में कोयल बोली, बसंत ऋतु का मौसम है और कोयल जो है वो पंचम स्वर है। पंचम स्वर का अर्थ होता है 5 स्वर। उसकी आवाज़ से उसके वो जब बोलती है तब 5 स्वर निकलते हैं। तो पंचम 5 स्वरों में कोयल प्रसन्न होकर के बोली, सुनकर मन में खुशियाँ डोली। उसकी आवाज़, कोयल की आवाज़ सबको अच्छी लगती है। मैं आपको एक थोड़ा बताने जा रही हूँ। कोयल और कौवा, क्रो, ये दोनों काले होते हैं। आप देख करके आप उसको नहीं बता सकते कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। लेकिन जब कौवा बोलता है और कोयल बोलती है तब हम ये पता लगा लेते हैं कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। कौवे की आवाज़ जो होती है वो कर्कश होती है, तीखी होती है। वो ज़्यादा देर लोगों उसकी आवाज़ सुनना पसंद नहीं करते हैं, उसको भगा देते हैं। अपने घर, अगर किसी के घर के पास या बाहर छत पर या मुंडेर पर कहीं पर भी अगर कौवा बोलता है तो उसे लोग हटा देते हैं। लेकिन कोयल की आवाज़ होती है सबको अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत ही मधुर और सुरीली होती है। उसकी आवाज़ सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। तो इस कविता में ये बताया गया कि बसंत ऋतु आ गई है और बसंत ऋतु आने पर कोयल जो है 5 स्वरों में खुश होकर के बोलती है। पंचम स्वर में कोयल बोली, 5 स्वरों में प्रसन्न होकर कोयल बोली, सुनकर मन में खुशियाँ डोली। उसकी आवाज़ सुन करके मन में खुशियाँ जाग गई। कुहू कुहू कर कोयल बोली। कुहू कुहू, कोयल की आवाज़ कैसी होती है? कुहू कुहू। तो कुहू कुहू करके और मधुर मधुर आवाज़ में कोयल बोलती है। कुहू कुहू कर बोली कोयल, मधुर मधुर बोली रे कोयल। मीठी आवाज़ में कुहू कुहू करके कोयल बोलती है। बैठी पत्तों के झुरमुट में, पत्तों के झुरमुट में, जहाँ जो पेड़ बहुत घना होता है जिसमें खूब पत्तियाँ होती हैं, और तो उसे कहते हैं पत्तों का झुरमुट है ना। तो कोयल जो है वो पत्तों के झुंड में या समूह में बैठी हुई है। वन उपवन में वह उड़ उड़ करके सब तरफ बोल रही है कि बसंत ऋतु आ गई है। बसंत ऋतु के आ जाने पर खुशी मनाती, बात बात पर वो हर पल जो है बसंत ऋतु के आने पर खुशी मनाती फिरती है। मीठा बोलो सबको अपनाओ। अब इस कविता के माध्यम से कवि जो है ये बताना चाह रहा है कि हे बच्चों, आप भी कोयल की तरह मीठी वाणी में बोलो, सबको अपनी ओर आकर्षित करो, कटु शब्द को पास न लो, कड़वे शब्द को अपने पास मत आने दो। यानी किसी को भी कटु शब्द में मत बोलो, सबके हित में सोचो। हित का अर्थ होता है भलाई, भलाई करना। तो हमें कभी कहते बच्चों से कहता है कि हे बच्चों, हमेशा आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचो, किसी का बुरा मत सोचो। जिससे कोयल जो है सबको आकर्षित करती है, अपनी मधुर आवाज़ से सबको आकर्षित करती है, वैसे आप भी मधुर वचन में मधुर वचन बोलो, किसी के साथ कड़वा मत बोलो। ये हमें कोयल सिखाती है। कोयल काली पर मतवाली। कोयल का रंग कैसा होता है? काला होता है, लेकिन वो सबको अच्छी लगती है, सबकी प्यारी, वो सबको प्यारी लगती है। और कोयल दिल की बहुत ही अधिक भोली होती है। इसलिए कवि कहता है कि हे बच्चों, तुम लोग रंग के ऊपर, कोई बच्चा अगर काला है या गरीब है तो वो मत देखो, उसकी भावना को मत देखो, बल्कि आप उसके गुणों को देखो कि वो कितना पढ़ने में अच्छा है, कितना अच्छा सबके साथ व्यवहार करता है, सबकी भलाई के बारे में सोचता है, किसी का बुरा नहीं करता है। तो हमेशा कवि कहता है कि हे बच्चों, आप भी कोयल की भांति
अच्छे गुणों को अपनाओ, किसी का बुरा मत सोचो, उसका गुण अपनाओ। बच्चों का भी कहता है कि बच्चों कोयल की भांति आप भी अच्छे गुणों को अपनाओ। अब यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, फिर लेसन का नाम लिखेंगे, लेसन 5, पेज नंबर 18 है 19। शब्दार्थ है, फर्स्ट पहले प्रश्न उत्तर है झुरमुट। झुरमुट का अर्थ होता है पत्तों का समूह। कट्टू, कट्टू का अर्थ होता है कठोर, कड़वा। मतवाली, मस्त। भोली, सरल स्वभाव की, जिसका स्वभाव बहुत ही सरल होता है, जो नम्र स्वभाव का होता है, उसे हम भोली कहते हैं। पंचम, पंचम का अर्थ होता है 5। स्वर, आवाज, मन, हृदय। ऋतु, मौसम, हित, भलाई। ये मैंने शब्दार्थ लिखे हैं। आप लोग बहुत ही सफाई के साथ शब्दों ये लिखेंगे। शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर जो भी अभ्यास का दिया है, ये सब बहुत ही सफाई के साथ करेंगे। दूसरा बिट है उत्तर लिखिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न आप उतारेंगे, फिर 1 लाइन छोड़ करके आप उसका आंसर लिखेंगे। कोयल किस स्वर में गाती है? इसका आंसर है कोयल पंचम स्वर में गाती है। सेकंड क्वेश्चन है कोयल कहाँ बैठी है? इसका आंसर होगा कोयल पत्तों के झुरमुट में बैठी है। कोयल कब खुशी मनाती है? बसंत ऋतु आने पर कोयल खुशी मनाती है। कोयल क्या सिखाती है? सबके हित की बात सोचना, सबके हित के बारे में सोचना, यही हमें कोयल सिखाती है। हमें क्या अपनाना चाहिए? हमें हमेशा गुणों को व अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। दूसरों के गुणों, यहाँ दूसरों लिख लेना बच्चों, मैं भूल गई। हमें हमेशा दूसरों, दा पे बड़ा मतलब दूसरों, दूसरों के मिस हो गया बच्चों, सॉरी। हमें हमेशा दूसरों के गुणों व अच्छाइयों को अपनाना चाहिए। अब थर्ड बिट है आपका विलोम शब्द। मीठा, कड़वा, पास, दूर, हित, अहित, गुण, अवगुण, मधुर, कटु, खुशी, दुखी, काली, गोरी, ये विलोम शब्द हैं। फिर है पर्यायवाची शब्द लिखो। स्वर, स्वर का पर्यायवाची क्या होगा? ध्वनि, आवाज। मन का पर्यायवाची क्या होगा? दिल, हृदय। कोयल का पर्यायवाची पिक, कोकिल। पत्ता का पर्यायवाची पान, पत्र। आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। बहुत सफाई के साथ करिएगा। धन्यवाद। एक मिनट।